महिलाएं क्या इस बार बढ़ चढ़कर वोट देंगी 24 में? हाँ, मोदी जी के जिताएंगे। मोदी जी को जिताएंगी, क्यों? अच्छा कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए। तो विपक्षी पार्टियां कह रही कि मोदी जी को नहीं आने देंगे इस बार। हम आने देंगे, आने देंगे। हम आने देंगे। मोदी जी अब किन 2024 में आएंगे। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम यहीं के यूपी को रहने वाले हैं, जिला सीतापुर की। मेरा जिला सीतापुर घर है। अच्छा, तो ये बताइए मैम, जो सीए लागू हुआ है, जो नागरिकता देने वाला कानून लागू हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं सर, नहीं है जानकारी। 24 में मोदी जी क्यों आने चाहिए? हाँ मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी बहुत चीज़ें ऐसे हैं कर रखे हैं हमारे लिए सुविधा। महिलाएं सेफ हैं, लगता है सेफ हैं। हाँ सेफ हैं। उत्तर प्रदेश में आप रहती हैं, बाबा का काम कैसा लगता है योगी आदित्यनाथ का? सब अच्छा है। गरीबों के लिए जो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दे रहे हैं, वो भी सही है। महिलाओं इस समय सुरक्षित है। उसके लोगों से हम लोग घूम रहे हैं इधर। ये हमारे भाई लोग जवान बैठे हैं, हमारे लोगों को सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा, कभी कोई बात हो जाए, 112 हैं, ये लोग आते हैं, हमारे लोगों को हेल्प करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कभी। तो आपका वोट बीजेपी को? हाँ वोट चाहिए। राहुल गांधी कह रहे नहीं आने देंगे। नहीं नहीं, राहुल गांधी के आने से क्या होंगे। हम लोग मोदी जी के लाएंगे। हम लाएंगे। हम लोग मोदी जी को जिताएंगे। बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई है, राहुल गांधी कहते हैं बेरोजगारी महंगाई सब बढ़ गई है। बढ़ गए हैं, उतना मोदी जी दे भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, देख भी रहे हैं। आपके घर में कितने लोग काम करते हैं? हमारे लोग में तो सब काम ही कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ तो बेरोजगारी नहीं है? नहीं सब। अच्छा, आसपास के लोग क्या कहते हैं? मतलब अभी माहौल कैसा आपको दिखाई दे रहा है? कौन सी सरकार का दबदबा बना रहेगा या फिर कौन सी सरकार पलटने की बारी है? वो तो सरकार पलटने की बारी है। वो अपने अपने कास्ट बिरादरी के लिए मरा जा रहा है। बस हमारे हिंदू धर्म में ये होते हैं। तो आप तो समझ सकते हो मैम कैसे हैं। हमारे हिंदू धर्म में लोग मिले हुए नहीं है। कोई कह रहे हैं अखिलेश जी के लाना, कोई मायावती को लाना। हम तो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। हाँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया, मोदी जी आएंगे। तो देखिए, ये आम पब्लिक की राय हम ले रहे हैं और भी राय हम लेंगे कि और आखिर क्या बोलती पब्लिक। क्या नाम है? क्या? सागर मैम। सागर जी, सबसे पहले तो ये बताइए, सीए कल लागू हो चुका है देश में, कैसे देखते हैं? मैम मेरे को इस बारे में मालूम नहीं। मैंने ममता बनर्जी की न्यूज़ बाकी सुनी थी। बाकी मैं पॉलिटिकल में उसमें इन्वॉल्व नहीं। मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ जब से मेरा वोटर आईडी कार्ड बना है। क्यों बीजेपी को वोट? मैम डेवलपमेंट है, जॉब्स वगैरह सब मिलती है। अभी दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई है एंड यूपी की भर्ती वो आई थी। यूपी पुलिस में जो भर्ती आई थी, मैं तो उसमें मतलब मेरा तो एग्जाम अच्छा गया था, बट पेपर लीक हो गया, उसका मुझे वो नहीं। पेपर लीक में राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए पेपर लीक हो जाता है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में भी। उनका कोई इशू नहीं है। जो इशू है, जो टीचर्स वगैरह होते हैं पैसों के लिए करते हैं पेपर इशू, बाकी सरकार का किसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, भी आप बीजेपी को वोट? हाँ मैम। अच्छा, मेन कारण क्या है सागर जी, जो युवा आज बीजेपी की तरफ देख रहे हैं? मैम जो देश आगे बढ़ रहा है वो बीजेपी की वजह से बढ़ रहा है। राहुल गांधी को कि हम नौकरी बांट देंगे या फ्री में ये चीज़ दे देंगे, फ्री में वो चीज़ दे देंगे, तो इससे मैम देश आगे नहीं बढ़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था डाउन ही जाएगी। अर्थव्यवस्था डाउन ही हो जाएगी मैम उससे। अगर मोदी जी के डेवलपमेंट भी आ रहा है उससे। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है तो डेवलपमेंट, आज का युवा ये कह रहे हैं कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है। सागर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, राहुल गांधी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट कर दे, तो 11 से 5 पे हम आ गए हैं अर्थव्यवस्था में। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में इसको 3rd नंबर पहुंचाएंगे। तो क्या आज का युवा मोदी में भविष्य देखता है? मैम हाँ बिल्कुल, मैम तो देखते हैं मैम। हमारे साथ के जितने भी युवा मतलब यूथ है वो सब देखते हैं। यस मैम। अच्छा, मतलब सीए जो लागू हुआ वो सही है। ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है जो बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर बनने के बाद एक माहौल हमारे पक्ष में हो गया है, तो आपको भी वास्तविक लगता है? मैम वो तो बनना ही था, उस पर तो बहुत पहले से केस चला था। वो कांग्रेस पर सरकार में नहीं बना वो बात अलग है, पर बीजेपी में बना है, वो तो बनना ही था, उससे कोई सरकार का वो नहीं। आपका वोट बीजेपी को? बस मैम बीजेपी। इंडिया अलायंस का क्या होगा, राहुल गांधी का, केजरीवाल का? वो मुझे नहीं मालूम, जो होगा मैम होगा। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं? खगड़िया जिला से अंशु कुमार रिक्शा चलाते हैं। अंशु कुमार जी रिक्शा चलाते हैं। चलिए आज जान जाते हैं कि आज हमारे रिक्शे वाले क्या कह रहे हैं। भैया सबसे पहले तो बताइए कि सीए के बारे में कुछ जानकारी है जो कल लागू हुआ है? नहीं, सीए के बारे में नहीं। ये कोई बात नहीं। अब ये बताइए मुझे और पब्लिक को बताइए कि 24 में किसकी सरकार? कहाँ पे, दिल्ली में या बिहार में? दिल्ली में। दिल्ली में तो हमें योगी चाहिए, यूपी में योगी चाहिए और दिल्ली में बीजेपी चाहिए, और बिहार में अगर पीएम की बात हो तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहिए। राहुल गांधी अखिलेश यादव के गठबंधन का क्या होगा? देखिए, बात रही अखिलेश यादव की, यूपी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, चलिए यूपी की बात करें। यूपी में तो बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ, योगी जी कैसे काम कर रहे हैं? योगी जी बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। योगी जी 1 नंबर पे अभी हैं। 1 नंबर? हाँ, 1 नंबर पे योगी जी अभी हैं यूपी के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ, साफ़ सफाई और बहुत चीज़, जैसे कि अब देख लीजिए कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी, और हरियाली यूपी में सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, हमें अच्छा लगता है योगी सरकार, योगी सरकार यूपी के लिए। यूपी के लिए योगी सरकार। ठीक है, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगी
कहाँ से हैं आप, और सीए जो कल लागू हुआ है किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं दिल्ली से ही हूँ और सीए का शायद कल है ना। हाँ, कल वो ऐसा लागू हो गया, ऐसा सुनने में आया है। तो अच्छी बात है, काफ़ी टाइम से ये चीज़ पेंडिंग में चल रही थी। और जैसा कि इसके अंदर बताया गया है, जो कई जगहों से कई लोगों से बातचीत जैसे हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारा देश जो पहले बड़ा था अब जो टूट के छोटा हो गया है, तो उसके जो बाकी पार्ट है उसके अंदर जो लोग माइनॉरिटीज़ के अंदर है, उन लोगों के साथ जो वहाँ पे अगर कुछ गलत जैसे हो रहा है तो उन लोगों को, क्योंकि भारत ही का ही हिस्सा सारा था, तो उन लोगों को भारत के अंदर सहायता मिलनी चाहिए। मतलब शरणार्थी के तौर पे वो बहुत समय से रह रहे हैं, तो उनको भारत में शरण देनी चाहिए। तो उसके लिए उनको अब जो, और शरण देने के उसमें क्या होता है कि जब अगर नागरिक नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें उनको बेनिफिट्स मिल नहीं पाते हैं। तो उनको नागरिक देना, तो ये देखिए अच्छी बात है, मानवता के हिसाब से भी बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं वो हम लोगों में से ही है, जो पार्ट अलग हुआ उसकी वजह से वो कहीं दूर चले गए। तो मदद करना का सबसे पहला हमारा ही हक होता है, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा एक डिसीजन है। ममता बनर्जी कह रही है कि मर जाऊंगी लेकिन मैं सीए एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी, क्या कहेंगे? तो अब वो तो खैर देखिए उनका कहना है, तो अब उनके राज्य में जैसा उनको जैसा लगता है वो करेंगे, लेकिन देश जो है वो बड़ा है ना, तो देश के हिसाब से सारी चीज़ चलती है। तो देश जो कहेगा, तो कह भी रहा है, तो उसके हिसाब से देखेंगे क्या होता है। देखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, 24 में किसकी सरकार, क्या लग रहा है? क्या मोदी सरकार कह रही है 400 आंकड़ा पार करेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार हम उखाड़ फेंकेंगे, तो क्या लगता है माहौल क्या लग रहा है? अब वो किनको उखाड़ेंगे तो ये तो खैर राहुल जी जाने, लेकिन हाँ ऐसा देख रहे हैं, काम देख रहे हैं केंद्र सरकार का, तो काम बोलता है, तो बिल्कुल लगता है कि मोदी जी दोबारा आएंगे। आंकड़ा 400 पार हो, ये तो मुझे लगता है कि हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लगता है बिल्कुल हो आप सकता कहाँ है। जाएंगे वोट देने के लिए? दिल्ली। दिल्ली जाएंगे। हाँ। ठीक है, मतलब बीजेपी जो वो कह रही तमाम बातें, तमाम दावे ठोक रही है कि 400 पार करेंगे, अकेली बीजेपी 370 पार करेंगे, तो आंकड़े ऐसे आएंगे, और कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में माहौल है। ये भी बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी मैं, बेरोजगारी महंगाई पर क्या बोलेंगे जो तमाम अखिलेश यादव राहुल गांधी कह रहे हैं? देखिए, मैं दिल्ली से हूँ और जहाँ तक मुझे पता है कि दिल्ली ने 7 MP मोदी जी को पिछली बार दिए थे। तो दिल्ली की जनता तो मोदी जी के साथ है ना। तो केजरीवाल कहते हैं मेरी जनता है। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत स्मार्ट है। तो एक जनता केंद्र में किसी को चुन रही है, राज्य में किसी को चुन रही है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा वो क्यों कर रही है। तो ये राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए, और इसी के साथ साथ देखते हैं क्या होता है, आने वाला है जो भी रिजल्ट, बहुत टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए। हाँ, तो जो है आर पार की लड़ाई है सभी के लिए। बाकी मोदी जी का तो किसी से ही पूछेंगे तो वो तो यही कहेगा, काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हो रही है। डेवलपमेंट दिखता है क्या देश में? दिखता ही है। अब देखिए, मैं ट्रैवल करता हूँ तो पहले, अभी मैं कुछ दिनों पहले अभी यहाँ पे आगरा गया था, वृंदावन गया था, तो पहले और अब में बहुत फ़र्क है। अभी मैं जयपुर गया था, तो जयपुर में रास्ते में जो गडकरी जी ने जो वो बनाया है, आप गए हैं? बिल्कुल गई हूँ, है ना? गडकरी जी का काम तो हाँ, तो वहाँ रुक के मेरे को मैंने वीडियो कॉल करी अपने फ्रेंड्स को कि जयपुर तो तुम गए हो, लेकिन ये रास्ता 165 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मैं जिस रास्ते में गया था, वो मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, वो इतना सुंदर है, और उसमें जो एमिनिटीज़ इतनी अच्छी दी है। मैंने फ़ोन किया, मैंने यहीं, जयपुर नहीं है, रास्ता है इम्पोर्टेंट, अब यहाँ से जाओ तो वो दिखता है। अब जो देख रहा है वो देगा वोट, बाकी तो है सब, देखेंगे क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और भी लोग मौजूद हैं। तो देखिए, हम आज निकल पड़े हैं नोएडा की सड़कों पर, और आज आम जनता से जानेंगे चुनाव के मद्देनजर क्या है माहौल, और CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो सरकार ने लागू कर दिया है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें मैं आपको बता दूं, अगर विस्तृत जानकारी दे दूं, तो इसमें जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम्स को नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें ईसाई, सिख, बौद्ध, हिंदू सब शामिल है। अब मैं आपको बता दूं, इसका विरोध सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कल बयान दिया था कि पहले इसको पढ़ूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि मैं इसको लागू होने दूंगी या नहीं।
आज ममता बनर्जी का नया बयान सामने आया है कि CAA NRC हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे और मैं मर जाऊंगी लेकिन CAA लागू नहीं होने दूंगी। आम जनता आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे बहुत है, दुकानदार हैं, रेडी पटरी वाले लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं, इनका वोट बहुत कीमती होता है और जानेंगे कि ये CAA के बारे में क्या कहेंगे। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं। क्या नाम है? नाम क्या है? रवि ठाकुर। रवि ठाकुर जी, कल आपने देखा सरकार ने लागू कर दिया भैया CAA। ममता बनर्जी कह रही है मर जाऊंगी लेकिन CAA लागू नहीं होने दूंगी। कैसा ये फैसला कैसा लगता है? गलत है, ये गलत है। गलत है। जो हमारे गृह मंत्री बोले हैं वो सही बोले हैं कि हम 2014 के बारे में करेंगे, तो किसी को हम मुस्लिम को हम बाहर नहीं कर रहे हैं, बोला है उन्होंने। ऐसा है तो उन्होंने बोला है तो बाहर नहीं कर रहे हैं तो लागू होना चाहिए। अच्छा, आप सही ठहरा रहे हैं सरकार के फैसले को? फैसला सही है। वैसे सही है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये अधिकार छीनने जैसा है, मुसलमानों के साथ बीजेपी अत्याचार कर रही है। आपको क्या ऐसा लगता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अगर जो रक्षा मंत्री बोल रहे हैं ऐसा कि हम मुसलमान के साथ ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। ममता बनर्जी कह रही है मर जाएंगे लेकिन लागू होने नहीं देंगे पश्चिम बंगाल में। उनकी सत्ता है, वो कुछ भी करवाती हैं, मार धार करवा देती हैं। और शेख शाहजहां के बारे में क्या कहेंगे, जो भी बचाया गया था पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, उसके बाद CBI को हैंडओवर मिला, महिलाओं का अत्याचार करता था, दुष्कर्म करता था, क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल की स्थिति कैसी नजर आती है? पश्चिम बंगाल, ये मानिए आप, ये गलत है। और वो जो मामला हुआ है वहाँ पे जितना भी, वो सब कुछ गलत है। सब कुछ गलत है। सब कुछ गलत है। तो केंद्र सरकार का CAA लागू करने का फैसला आप सही दर्शाते हैं। बिल्कुल। 24 में किसकी सरकार, किसको वोट? ये यहाँ से कौन बोल सकते हैं? सबको बोलूँगा ये अच्छा है, होना चाहिए, देश के लिए बढ़िया है। देश के लिए बढ़िया है। बढ़िया है। 24 में किसकी सरकार? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स क्या? मोदी जी। वाई मोदी जी? व्हाट्स द मेन रीजन? क्या मतलब सही बात क्या है, क्या रीजन है? बढ़िया काम करते हैं, अच्छे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमारे कटघरी जी हैं, उनके बाद वो भी आ जाएं तो हमें अच्छा लगे। सड़क बहुत अच्छी बनाते हैं वो। सड़क अच्छी बनाते हैं। ये बताइए, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां जो है वो केंद्र सरकार को घेर रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन किया है, अलायंस किया है, इंडिया अलायंस, उसको प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस कहते हैं। तो अब क्या लगता है आपको, गठबंधन में दम या फिर? शर्मिंदा कर रही हैं, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। देखिए, जितना भी लागू हुआ है, अब आगे जो लागू होने वाला है 2024 के बाद, उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। मोदी जी का जो भी प्रधानमंत्री है उनका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। अभी तो सरकारी विभाग का जो काम है वो तो बढ़िया किया है इन्होंने। अभी जो काम होने वाला है फिर देखिए, काम उम्मीद है अच्छा होगा। बिल्कुल। बेरोजगारी महंगाई पर राहुल गांधी घेर रहे हैं भैया। वो तो बेवकूफ़ हैं, उनको तो करना पड़ेगा अपनी सत्ता के लिए, जाहिर सी बात है, अपनी सत्ता के लिए वो करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं NDA 300 पार, 400 पार करेंगे हम, बीजेपी अकेली 300 पार, 370 पार और NDA 400 पार। जीरो है, हम तो जीरो मानते हैं, हमें जीत नहीं चाहिए। राहुल गांधी जीत जाए हमें अच्छा है। राहुल गांधी जी जा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं वही चीज जाए। अब तो अगर वो कह रहे हैं ऐसा तो आप ही बैठ जाइए कुर्सी पे। सारी पैसा इटली में पहुंचा दिया आपने, तो हम क्या करेंगे? आज कुछ तो अच्छा हो रहा। अच्छा, क्या क्या रवि जी अच्छा हो रहा है, क्या क्या आपने अच्छा देखा? और ये बताइए, आपका वोट कहाँ का है, कहाँ जाएंगे वोट देने के लिए? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर तो योगी आदित्यनाथ का अड्डा है। क्या कहेंगे, कैसा काम करते हैं बाबा जी? बढ़िया करते हैं। अत्याचार कम हुआ है? कम हुआ है, पुलिस बिल्कुल, यहाँ कानून व्यवस्था बढ़िया हुआ है। महिला के माफियागिरी, महिलाओं का सम्मान बिल्कुल बिल्कुल कम किए वो। यहाँ जितने भी पुलिस हैं सब लोग, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया बनी है जो कह नहीं सकते। तो योगी के अलावा उम्मीद थी कि होगा ऐसा? नहीं, ऐसा उम्मीद नहीं। योगी जी की बात है। योगी जी को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10/10। और 24 में मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा कार्यकाल आएगा, मैं आश्वस्त हूँ, मैं कंफर्म हूँ कि मैं ही आऊँगा, तो क्या कहेंगे? जिले गिन के बताएं क्या? जिले गिन के बताएं या महाराष्ट्र की बताएं? सारी कहानी बता देंगे, वहाँ से निकल जाओगा। हम बता रहे हैं, जिले गिन के बताएं। पहला
जिला देवरिया बीजेपी जीत रही, दूसरा कुशीनगर बीजेपी जीत रही, तीसरा गोरखपुर बीजेपी जीत रही, और तीसरा आ जाइए आप संत कबीर नगर बीजेपी जीत रही। उसके बाद आइए आप बस्ती बीजेपी जीत रही, वाराणसी जीत जाएगी, बाकी बनारस अपना है। आगे आइए आपको मिलेगा गोपालपुर, वहाँ थोड़ी सी लड़ाई है। आप तो मीडिया वाले हो, आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप तो बताओ कि कहाँ से जीत रही बीजेपी। हम नहीं बताएंगे, हम तो पूछने आए हैं आपसे। आम जनता क्या कहती है, पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक जो बोलती है वही तो होता है। हाँ, बहुत पब्लिक है, पूछिए उनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। नोएडा से। अच्छा, नोएडा से हैं। ये बताइए, कल पूरे देश में सीए लागू हो चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ममता बनर्जी कह रही हैं मर जाऊंगी लेकिन मैं लागू होने नहीं दूंगी। सरकार के फैसले से क्या आप वाकिफ रखते हैं या इसका विरोध कर रहे हैं? मैम अच्छा फैसला है, विरोध क्यों करूँगा? क्यों अच्छा फैसला है? मैम देखिए, सीधी सी इतना तो पहली बात मैं डीपली गया नहीं, ठीक है, और जो है बेटर है। मेरे को मतलब हमें क्या नुकसान है, मैं ये जान रहा हूँ हमें नुकसान क्या है इस चीज़ से। देखिए, इसमें है कि नागरिकता दी जा रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि नागरिकता छीनी जा रही है, तो आपको क्या लगता है, युवा है आप बेहतर समझेंगे, क्या ये सही सरकार? हमारी नागरिकता तो नहीं छीनी जा रही, तो वही है ना, ठीक है फैसला फिर तो। अच्छा, 24 में क्या माहौल लग रहा है, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी मैम। बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी आएगी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा। हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो क्यों सपोर्टर है, क्या कारण है? मैम हमें बीजेपी से बेटर लगते नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कांग्रेस में अब बात करते हैं बेरोजगारी की, तो मेरे को लगता है कांग्रेस में भी कोई जॉब्स इतनी अच्छी नहीं थी, बीजेपी में भी नहीं है कहने को तो, लेकिन कहीं भी नहीं थी, तो बेटर तो फिर बीजेपी है। बेटर है। तो मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं कि मैं तीसरी बार आने वाला हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे मोदी जी। आएंगे मोदी जी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? नो वर्ड्स। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अलायंस बना लिया, अखिलेश ने बना लिया, और सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं हराने के लिए। एक बन चुका है। हाँ, इंडिया अलायंस बन चुका है। तो क्या लगता है भारी पड़ेगा बीजेपी पर? नो मैम, एक तरफा बीजेपी सरकार। एक तरफा। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, क्या लगता है कितने आंकड़े आने चाहिए? बिल्कुल आएगा 400 पार। 400 पार आएगा। वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा मैम। कहाँ का है आपका वोटर आईडी? मेरा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। जाएंगे वोट देने, मत का उपयोग करेंगे? बिल्कुल मैम। किसको जिताएंगे? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, आसपास के युवा क्या कहते हैं? आप तो पढ़ाई कर रहे होंगे। मैम मैं बैंक में हूँ, एक्चुअली ICICI में हूँ। अच्छा, आप जॉब कर रहे हैं। तो राहुल गांधी कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, आप जॉब भी कर रहे हैं, बताइए। वो कहते हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो क्या आपको लगता है, उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से? मैम कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। आपका क्या सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैं बिहार से हूँ। बिहार से है। चलिए बताइए कि 24 में किसकी सरकार? मोदी की मैम। क्यों मोदी की सरकार? मोदी की आएगी मैडम। मोदी की आएगी। कल देश में सीए लागू हो गया भैया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता देने वाला कानून। ममता बनर्जी कह रही है मर जाऊंगी लेकिन लागू होने नहीं दूंगी, पश्चिम बंगाल में नहीं होने दूंगी, क्या कहेंगे? मुझे भी इसके बारे में पता भी नहीं था, मैंने सीए क्या नागरिकता देने वाला कानून नहीं पता है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। बताइए 24 में क्यों मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे, विपक्षी कह रहा है 100 भी नहीं पहुंचने देंगे, हम आएंगे, तो क्या कहेंगे? राज्य में कोई भी आवे मैडम, लेकिन केंद्र में मोदी ही आएंगे। अच्छा, केंद्र में मोदी। तो केंद्र सरकार काम कैसे कर रही है? बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग राय है सबकी। आप कहाँ से काम करते हैं? आप बैलून बेचते, बैलून बेचते हैं। कहाँ के हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान के हैं। सबसे पहले बताइए कि 24 में किसकी सरकार? 24 हाँ। समझा। उसके बाद चुनाव में किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार। काहे, क्यों? हमारे अच्छे, हमारे देश में गांव दिलाते, राशन दिलाते, सब कुछ दिलाते। तो मोदी जी देखिए कहते हैं कि 80 करोड़ को हम राशन दे रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है, और इस बार जड़ से हम उखाड़ के फेंकेंगे मोदी सरकार को। तो ऐसा माहौल क्या बताते हैं आप? बेरोजगारी, महंगाई, आप देखिए बलून बेचते दिन भर काम करते होंगे। मोदी जी ने अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी बीजेपी को आप समर्थन देते हैं? हाँ। बीजेपी को समर्थन। आपके गांव के लोग, क्या माहौल लग रहा है अभी? गांव के लोग क्या कहते हैं सरकार के बारे में? सारे को अच्छी बात सुनाते। सारे को। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है, काम कैसा चल रहा है? खराब काम चल रहा है? काम चलता है, पत्थर उठाते, खेतों में काम करते, 350 रुपये दिहाड़ी मिलती है, और क्या, उससे अलावा कुछ नहीं मिलता है। शिकायत नहीं है? कोई शिकायत। भजन लाल शर्मा जी कैसा काम कर रहे हैं? भजन लाल को नहीं देखा मैंने अभी तक। नहीं देखा। मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री, चलो ठीक है। ठीक है। ओके। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव का क्या होगा? भारी पड़ेंगे मोदी सरकार पे?
नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। आप क्या करते हैं सर, कहाँ से हैं, क्या नाम है? मनोज तिवारी बोल रहा हूँ। मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, यहाँ ड्यूटी करता हूँ। प्रतापगढ़ से राजा भैया की जगह से हैं। ये बताइए सबसे पहले तो कि 24 की में किसकी सरकार? 24 में मोदी की सरकार मोदी रहेगी। सरकार। Yes, ma'am। सीए के बारे में कुछ पता है, नॉलेज है? कल जो कानून लागू हुआ है सीए नागरिकता, चलिए कोई बात नहीं। मोदी सरकार क्यों? इसलिए अच्छा काम करते हैं, ठीक कर रहे हैं, जो भी कर से कर रहे हैं अपने, इसलिए हाँ। और अखिलेश यादव राहुल गांधी कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। नहीं, ये तो भड़का हुआ भाषण है लड़ाई झगड़े का, और कुछ नहीं, ऐसा मोदी नहीं। को गवर्नमेंट कहाँ वोट देने जाएंगे? नहीं, गाँव जाते हैं, राजा को देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। किसको वोट देंगे? मैम मैं तो मोदी जी को ही देना चाहूँगा, क्योंकि क्यों, काहे? मैं बताता हूँ, वो अभी जो देश के प्रधानमंत्री है ना, वो एक तरीके से कंपनी की तरह डील कर रहे हैं। कंपनी इन द सेंस होता है प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप देखेंगे किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करेंगे तो हर एक चीज़ का ना रूल होता है काम करने का, जो भी कंपनी से लागू होता है उस बेस पे ही काम करता है। तो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं बेरोज़गारी, वो तो देखिए हर अभी तक जितनी भी सरकारें मैंने जज किया है सब में सेम ये बोलते हैं। बट आप देखें अभी जो रोड इतने सारे बन रहे हैं, अभी स्मार्ट सिटी बन रही है, मेट्रोज़ बन रही है, ट्रेन बन रही है, तो वहाँ पे भी जो लेबर क्लास लोग हैं वही लोग तो वहाँ पे मजदूरी करेंगे, और जब वो लोग मजदूरी करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको रोज़गार मिलेगा। तो जब वो मजदूरी करेंगे, जब उनको रोज़गार तो मिला ही ना। मतलब काम करेंगे तो मजदूरी मिलेगी। सिंपल। अब मैं कोई यहाँ पर कंपनी खड़ी करूँगा तो उसके लिए लेबर चाहिए, एम्प्लॉय ठीक चाहिए, है। तो बस रोज़गारी कहाँ बेकार हो रही है। मतलब रोजगार मिल रहा है। तो 24 में मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल मेरा रिपीट होगा और 400 पार मेरा आंकड़ा होगा, तो क्या लगता है हो पाएगा? हो सकता है। राहुल अखिलेश का क्या होगा? उनका तो कुछ भी नहीं कहता। केजरीवाल जी का? देखिए उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि चलिए। मैं अपने यूपी से हूँ, मैं अपने योगी जी के बारे में रखता हूँ। योगी आदित्यनाथ का काम बताइए, कैसा काम कर रहे हैं? आदित्यनाथ जी का फिलहाल काम इतना है, जितनी भी यहाँ पे जैसे कॉलर पकड़ के लोगों को मार पिटाई हो जाती थी, अब वो बंद हो गई है। मतलब गुंडागर्दी वास्तविक में आम जनता भी मानती है कि गुंडागर्दी योगी आदित्यनाथ की बात कम हुआ है। मेन तो यही है, चलते पे अगर कोई छांटा मार रहा है तो फिर उस सरकार से फायदा क्या है। ठीक है। हमारी सेफ्टी के लिए तो सरकार बनी है, पुलिस वाले भी सेफ है, मतलब योगी आदित्यनाथ सेफ रखते हैं अपने राज्य के लोगों को। बिल्कुल रखते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर अगला उत्तर प्रदेश में किसको देना है? योगी जी को देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए ये थी नोएडा की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, जिन्होंने सीए पर बोला कि सही है, कुछ लोगों ने बोला गलत है, और 24 में किसी ने बोला मोदी सरकार, किसी ने बोला केंद्र में मोदी। लेकिन अधिकतर अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हुआ है। आपकी क्या राय है, ज़रूर कॉमेंट करें। शुक्रिया।